दृश्य, दृष्टि और दृष्टा तीन वस्तुएं हैं। दृश्य का तात्पर्य है संसार की वस्तुएं और वस्तु व्यवस्था, यानी कि संसार। दृष्टा का तात्पर्य है देखने वाला आत्मा, और दृष्टि का तात्पर्य है देखने का नजरिया। संसार में जितने भी दृश्य हैं ज्यों के त्यों रहेंगे। जो व्यवस्था है परिवर्तन की, वो वैसा अपने आप स्वतः चलता रहता है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मेरा कोई प्रयास उसमें काम नहीं करेगा। और दृष्टा यानी कि आत्मा, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो जैसा है वैसा है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव जो है सो है। लेकिन अगर परिवर्तन किसी वस्तु में होता है तो वह होता है दृष्टि में। दृष्टि का तात्पर्य है कि हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा नजरिया, हमारे काम करने का, सोचने का तरीका। दृष्टि जो होती है वह सही और गलत हो सकती है, मिथ्या और सम्यक हो सकती है। एक व्यक्ति गुलाब के पेड़ को देखता है, उसे सुगंधित और सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं, और दूसरा व्यक्ति गुलाब के वृक्ष को देखता है तो उसे कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं। और जो सुगंधित और सुंदर पुष्पों को देखता है वह प्रसन्न हो जाता है गुलाब के वृक्ष को देख करके, और जो कांटों को देखता है वह दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति प्रकृति की व्यवस्था को देखता है तो कहता है क्या अन्याय है, दो रातों के बीच में एक दिन आता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है क्या सुंदर प्रकृति की व्यवस्था है, दो दिन के बीच में एक रात आती है। नजरिया है, आता तो एक दिन के बाद एक रात, लेकिन देखने वाले की दृष्टि है। एक को दो रातों के बीच में एक दिन नजर आता है और दूसरे को दो दिन के बीच में एक रात नजर आती है। अब देखना है मेरा नजरिया कौन सा है, कांटों को देखने वाला है या फूलों को देखने वाला है। मेरा नजरिया दो रात के बीच में एक दिन देखने वाला है या दो दिन के बीच में एक रात देखने वाला है। ध्यान रहे, अगर मेरे नजरिया में नकारात्मक सोच है तो हमें छोटे से छोटा व्यवधान में बहुत बड़ा पहाड़ नजर आएगा। और अगर मेरे नजरिए में सकारात्मक सोच है तो हमें बड़े से बड़ा पहाड़ भी एक छोटा सा कंकड़ नजर आएगा। संसार में हमें वही मिलता है जो हम पिछले जन्मों में करके आए हैं, और भविष्य में वही मिलेगा जो हम वर्तमान में करने वाले हैं। जो हम करके आए हैं उसको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो हम कर रहे हैं परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम उसको हर हाल में बदल सकते हैं। आप विचार कीजिए कि मेरे जीवन में अगर बहुत पुण्य नहीं है, पाप कर्म का उदय है, तो क्या व्यवधान हो सकता है। मेरी आवश्यकता मात्र रोटी, कपड़ा और मकान की है, शरीर की आवश्यकता। उसको कम पैसे में भी पूर्ति की जा सकती है और बहुत पैसे में भी पूर्ति की जा सकती है। मैं उसके लिए क्यों दिन रात एक करके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगा हूं। सादा जीवन उच्च विचार को यदि अपना लें तो बहुत थोड़े से पैसे में ये रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। फिर मेरा जो बचा हुआ समय है वो हम अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, अचोरी के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, अपरिग्रह के लिए, क्षमा के लिए, सरलता के लिए, विनय भाव के लिए और लोभ से रहित अवस्था के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, सदाचार के लिए और सद्भावनाओं के लिए दे सकते हैं। और जब
मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं को बहुत थोड़े में पूरा करके अपना बहुत लंबा समय अपने आत्मिक गुणों के विकास के लिए और परोपकार के लिए देंगे, तब आप विचार करें मुझे कितनी मन शांति प्राप्त होगी, कितने सारे लोगों का आशीष प्राप्त होगा और निश्चित रूप से मुझे प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा भी प्राप्त होगी और मेरा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल परमोज्वल बन जाएगा। बस आवश्यकता है दृष्टि को बदलने की। जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक करना है, जो मिथ्या दृष्टि है, मेरी गलत सोच है, नजरिया देखने का गलत है, उसको सही करना है। बस आपके जीवन का विकास और उन्नति आज और अभी से प्रारंभ हो जाएगी।